आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है आकाश तरंगे क्या हैं? आकाश तरंगों के दृष्टि रेखीय संचरण को समझाइए। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि आकाश तरंग क्या होती है। तो इसे हम चित्र से समझते हैं, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसे किस तरह ये किस तरह संचरित होती है। तो मान लीजिए ये हमारी धरती है और यहाँ पे हमारा दो एंटीना, ये मान लीजिए हमारा प्रेषित एंटीना है और ये हमारा ग्राह्य एंटीना है और ये हमारा आयन मंडल है। आयन मंडल। तो आकाश तरंगे क्या होती है कि आकाश तरंगे वो तरंगे हैं जो प्रेषित एंटीना से उत्सर्जित जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, जब आयन मंडल से टकरा कर ग्राही एंटीना को पहुंचती है, तो ऐसी तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? आकाश तरंग कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमारा प्रेषित एंटीना क्या करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित करता है। तो वो क्या होती है कि आयन मंडल से अपवर्तन या परावर्तन के बाद क्या होती है? ग्राही एंटीना को पहुंचती है। तो यहाँ पे ये आयन मंडल से टकरा करके क्या हुई? ग्राही एंटीना तक पहुंची। तो इस तरह क्या होता है कि ये इस सिग्नल को या फिर तरंग को क्या करता है? लेता है। ग्राही एंटीना का कार्य यही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयन मंडल से जो भी प्रेषित एंटीना तरंग को उत्सर्जित कर रही है, वो टकरा करके क्या हो रही है? ग्राही एंटीना को पहुंच रही है। तो इस प्रकार के तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? आकाश तरंग कहते हैं। आकाश तरंग, आकाश तरंग कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि तो हमारी जो आकाश तरंगे होती है वो उसका अपवर्तन और परावर्तन होता है आकाश तरंग के आवृत्ति पे निर्भर करता है। आकाश तरंग की आवृत्ति पर क्या करता है? निर्भर करता है उसका अपवर्तन या परावर्तन। निर्भर करता है अपवर्तन और परावर्तन। किस तरह दोस्तों? कि मान लीजिए कि हमने क्या किया कि बहुत ज़्यादा आवृत्ति, जैसे गीगाहर्ट्ज वाली आवृत्ति है, उसे हमने क्या किया? प्रेषित एंटीना से तरंग को भेजा। तो वो क्या हो जाती है कि मान लीजिए ये हमारी गीगाहर्ट्ज वाली आवृत्ति है, तो ये क्या होती है? आयन मंडल से ना टकरा करके ये क्या होती है? आयन मंडल में चली जाती है, यानी वो अपवर्तित हो जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि ये जो तरंग होती है, ये आयन मंडल में चले जाने के बाद क्या होती है कि वापस के ग्राही एंटीना को नहीं मिल पाती है, जिससे क्या होता है कि सिग्नल हमें नहीं मिल पाता है ग्राही एंटीना को, तो संचार नहीं हो पाता है। अब और दूसरी बात आती है दोस्तों कि अब अगर हम लोग किलो हर्ट्ज की बात करें, हमने तो गीगा हर्ट्ज की बात कर ली, अब किलो हर्ट्ज की बात करें, तो किलो हर्ट्ज में अगर कोई हम लोग इसकी आवृत्ति लेते हैं, तो क्या होता है कि ये सिग्नल क्या होती है कि हमारे आयन मंडल तक पहुंच ही नहीं पाती है। मान लीजिए ये हमारी किलो हर्ट्ज वाली 3 किलो हर्ट्ज 10 किलो हर्ट्ज इस तरह की आवृत्ति हमने ली, तो ये जो हमारी किलो हर्ट्ज वाली आवृत्ति होती है, ये आयन मंडल तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो आयन मंडल तक ना पहुंचने से क्या होता है कि इसकी जो अपवर्तन या परावर्तन कुछ नहीं हो पाता है। तो इस तरह से भी ग्राही एंटीना को हमें सिग्नल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? मेगा हर्ट्ज में हम लोग लेते हैं 3 से 30 मेगा हर्ट्ज तक, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली क्या लेते हैं? हम लोग तरंग लेते हैं, जो क्या होता है कि आयन मंडल तक पहुंच करके वो परावर्तन के बाद क्या होती है? ग्राही एंटीना को मिल पाती है। तो ये होती है हमारी आवृत्ति परास यहाँ आकाश तरंग के लिए। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि आकाश तरंग क्या है और ये किस तरह संचरित होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।